हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंसुलिन के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं एंड इंसुलिन पे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन? 20 and 30, 21 and 30, 20 and 31, 21 and 31. How many amino acids are present in chain A and chain B of insulin? तो इंसुलिन की चेन ए में प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी में प्रेजेंट होते हैं 30 अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 21 एंड 30। चेन ए में प्रेजेंट होते हैं 21 एंड चेन बी में प्रेजेंट होते हैं 30। एंड ये चेन ए एंड बी में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है चेन ए एंड चेन बी में। देन अभी आप मुझे बताएंगे ये इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। हमारे पैनक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है उसके बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस जो होता है, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं, इसमें ये जो बीटा सेल्स होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता। एंड इसलिए इसमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है और इसलिए इसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स बाय विच रूट? ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रास्पाइनल, सबक्यूटेनियस? तो इनमें से कौन सा होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन? तो इंसुलिन को देते हैं सबक्यूटेनियसली। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन। तो इंसुलिन इज स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसका स्टोरेज कंडीशन होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टोरेज कंडीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन? इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पर्ट, ग्लार्जिन इंसुलिन, नन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन? इनमें से कौन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन नहीं है? नॉट ए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। तो इंसुलिन का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एंड रैपिड एक्टिंग में आते हैं लिस्प्रो, एस्पर्ट एंड ग्लूलिसाइन। देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है रेगुलर इंसुलिन। देन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसे इंसुलिन लैंटे भी बोला जाता है। एंड इसमें और एक आता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन, एनपीएच और आइसोफेन इंसुलिन। ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। एंड देन आता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, डिग्लूडैक, डेटिमिर एंड ग्लार्जिन। ये इंसुलिन का क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, डिग्लूडैक, डेटिमिर एंड ग्लार्जिन। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये लिस्प्रो एंड एस्पर्ट होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज ग्लार्जिन, लिस्प्रो, एस्पर्ट और ग्लूलिसाइन। तो हमने लॉन्ग एक्टिंग में कौन से इंसुलिन देखे थे? तो प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, डिग्लूडैक, डेटिमिर, ग्लार्जिन। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये लिस्प्रो, एस्पर्ट एंड ग्लूलिसाइन ये आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में और रैपिड एक्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 21 अमाइनो एसिड्स, 31 अमाइनो एसिड्स, 41 अमाइनो एसिड्स और 51 अमाइनो एसिड्स। तो ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। इंसुलिन की चेन ए में होते 21 अमाइनो एसिड एंड चेन बी में होते 30 अमाइनो एसिड। इसमें टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड चेन ए एंड चेन बी में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन, ग्लूकागॉन, बाइल, गैस्ट्रिक जूस। तो क्या सीक्रेट होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से? तो ये सीक्रेट करती है इंसुलिन। ऑप्शन ए, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। एंड ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स से। एंड डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? सेमी लैंटे, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, लैंटे और आइसोफेन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशंस हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इनमें से किसका होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो लॉन्ग एक्टिंग में हमने देखे थे प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, डिग्लूडैक, डेटिमिर एंड इंसुलिन ग्लार्जिन। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन का। देन ये लैंटे होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होता है लैंटे और ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। देन ये आइसोफेन इंसुलिन होता है एनपीएच। न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन होता है आइसोफेन और ये भी आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस गिवन रेगुलर क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, क्रिस्टलाइन इंसुलिन और जिंक इंसुलिन। तो इनमें से किसे देते हैं इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस? तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देते हैं रेगुलर क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन को। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल्स। तो ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती है ग्लूकागॉन एंड डेल्टा सेल्स से प्रोड्यूस होता है सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप्ड व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन 200 units per day, 300 units per day, 100 units per day, none of the above. Insulin resistance developed when requirement of insulin is more than. तो कब डेवलप होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन 200 यूनिट्स पर डे। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जब 200 यूनिट्स पर डे से ज़्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, 12 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन? तो ये होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन इंजेक्शन कम अंडर द शेड्यूल वाई, एस, एक्स और जी। तो कौन से शेड्यूल में आता है इंसुलिन इंजेक्शन? तो इंसुलिन इंजेक्शन आता है शेड्यूल जी में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल जी किसके लिए होता है? तो शेड्यूल जी होता है ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली। ड्रग्स शुड बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन के लिए होता है शेड्यूल जी। शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए, शेड्यूल एक्स होता है एनडीपीएस के लिए, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है शेड्यूल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लार्जिन, एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन। तो इनमें से कौन सा रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में नहीं आता? नॉट ए रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो हमने देखा था लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन ये आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग में। शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं रेगुलर इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन एंड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, डिग्लूडैक, डेटिमिर एंड ग्लार्जिन। तो हमसे पूछा है नॉट ए रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लार्जिन इज नॉट ए रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ग्लार्जिन होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन इज 2 to 4 hours, 8 to 10 hours, 20 to 24 hours, 30 to 36 hours। तो कितना होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन? तो अभी आप मुझे बताएंगे ये इंसुलिन जिंक सस्पेंशन किस में आता है? शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, किस में आता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन? तो ये आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में। एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 hours। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा 20 to 24 hours। अभी आप मुझे बताएंगे ये 2 to 4 hours किसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है? तो ये होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स का। देन 8 to 10 hours होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स का, जिसमें रेगुलर इंसुलिन आता है। एंड ये 30 to 36 hours होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन
लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स का, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स का होता है 30 to 36 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ इंसुलिन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग: facilitation of glucose transport into cells, facilitation of glycogen synthesis by liver, facilitation of neoglucogenesis by liver, inhibition of lipolysis in adipose tissue। Action of insulin does not include the following। तो इनमें से क्या इंसुलिन का एक्शन नहीं है? तो इंसुलिन फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इट ऑल्सो फैसिलिटेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय लीवर, और ये लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू को भी इनहिबिट कराता है। ये तीनों होते हैं फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फैसिलिटेशन ऑफ नियोग्लूकोजेनेसिस बाय लीवर ये इंसुलिन के एक्शन में नहीं आता। एक्शन ऑफ इंसुलिन डज नॉट इंक्लूड फैसिलिटेशन ऑफ नियोग्लूकोजेनेसिस बाय लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी इन कीटोएसिडोसिस इज dilutional hyponatremia, hypoglycemia, increased bleeding tendency, pancreatitis। The most frequent complication of insulin therapy in ketoacidosis, तो ये होता है hypoglycemia। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। The most frequent complication of insulin therapy in ketoacidosis is hypoglycemia। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड by the use of corticosteroids, tolbutamide, protamine, monocomponent or human insulin। Insulin resistance can be minimized by the use of, and the correct answer of this question is option D, monocomponent or human insulin। Monocomponent insulin preparations produce lesser allergic reactions and insulin resistance as compared to the conventional preparations। ये लेस एलर्जिक रिएक्शन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कराते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रिपरेशंस। ठीक है, इसलिए इन्हें यूज किया जाता है टू मिनिमाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अचीव रैपिड कंट्रोल ऑफ सीवियर कीटोएसिडोसिस एप्रोप्रिएट ड्रग इज रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, टोल्बुटामाइड, अल्ट्रालैंटे इंसुलिन। टू अचीव रैपिड कंट्रोल ऑफ सीवियर कीटोएसिडोसिस एप्रोप्रिएट ड्रग इज, तो इनमें से किसे यूज किया जाता है टू कंट्रोल सीवियर कीटोएसिडोसिस? तो रेगुलर इंसुलिन को यूज करते हैं फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ सीवियर कीटोएसिडोसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रेगुलर इंसुलिन इज गिवन रैपिडली इंट्रावेनसली टू कंट्रोल सीवियर कीटोएसिडोसिस, एंड रेगुलर इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है? तो ये होता है 8 to 10 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन थेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी और कैटेगरीज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स: पेशेंट्स विथ कीटोएसिडोसिस, पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी, प्रेग्नेंट डायबिटिक, ऑल ऑफ द अबव। इंसुलिन थेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी और कैटेगरीज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स। तो इनमें से किस में यूज करते हैं इंसुलिन थेरेपी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पेशेंट्स विथ कीटोएसिडोसिस, पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी एंड प्रेग्नेंट डायबिटिक, इन सब में यूज करते हैं इंसुलिन थेरेपी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ थेरेपी इन ऑल टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स, ऑल टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स, टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स not controlled by sulfonylurea drug, type 2 diabetes patients not controlled by biguanide drug। तो इनमें से किस में यूज करते हैं इंसुलिन का एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ थेरेपी? तो हमने देखा था टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस जो होता है, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, जिसमें बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, उसमें यूज करते हैं इंसुलिन का। इसमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ थेरेपी इन ऑल टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स। एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का। टाइप 1 में यूज करते हैं इंसुलिन का, एंड टाइप 2 में यूज करते हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.